वंचित बहुजन आघाड़ी ने कल मुद्दा मुंबई में उठाया गायरान जमीन का, और जगह पर प्रकाश अंबेडकर ने उन मुद्दों का हल निकाला है। हम भी उसी पार्टी से आते हैं, हम भी उसी नेता के साथ आते हैं। मैं कारपोरेशन से निवेदन करता हूं और ये आह्वान करता हूं कि आने वाले 24 घंटे के अंदर अगर आपने इनके मसाइल का हल नहीं किया तो वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से यहाँ पर जन आक्रोश आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं माननीय कमिश्नर साहब से ये निवेदन करता हूं कि आप इनके साथ मीटिंग लगाए, आप खुद इनके पिंडाल में आके बात करें। मैंने आपकी वो तस्वीरें देखी है, मैंने आपका वो मिजाज देखा है कि आप लोगों के साथ मिलकर बात करने को अहमियत देते हैं। आपने शहर औरंगाबाद के अलग अलग लीडरों को बुलाकर, आपने शहर औरंगाबाद के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाकर मीटिंगें की है शहर के मसाइल पर। तो ये भी हमारे शहर के लोग, हम लोग कहा जाएंगे। मेरी माँ आज 75 साल उम्र हो रही है, ये उम्र में वो कहाँ जाए, कहाँ करूँ। मैं भी अपना, मैं बेटी हूँ, मैं अपना घर गिरवी रख के इन सब का कर रही हूँ। हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं, हमें इंसाफ नहीं मिला महानगर पालिका से, इंसाफ के लिए बैठे हैं। हमारी दुकानें थी रेलवे स्टेशन पे, जो उस टाइम 2008 में तोड़ दी गई अतिक्रमण बोल के, वो हमारी निजी प्रॉपर्टी थी। उसके बाद हमने हाई कोर्ट में रेट दाखिल करी हमारे पिताजी ने, और उसके बाद हमें इंसाफ मिला। 2019 में पहला न्याय मिला हमारी तरफ से। उनको 6 महीने का टाइम दिया गया कि मुआवजे के साथ इनका जो भी है क्लियर किया जाए। 6 महीने बीत गए, मेरे पापा जी चक्रा मारते रहे। उसके बाद मेरे पापा को टेंशन ले लेके ब्रेन हैमेज हो गया, वो गुजर गए 2 साल पहले। उसके बाद हम लोग 2 साल से हम लोग चक्रा मार रहे। फिर हमने इस साल के जनवरी में हम लोगों ने दोबारा अपील करी वहाँ हाई कोर्ट में, हमने करी। वो डिसीजन भी हमारे पक्ष में 31 जनवरी को लग गया। फिर इन लोगों ने वहाँ पर माफिया मांगी कि हम लोग, मैं इनके वकील ने बोला, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि मैं खुद खड़े रह के इनका फैसला कराऊंगा। उसने कुछ नहीं करा। 4 महीने का टाइम उसने मांगा, जज ने उनको 4 महीने का टाइम दिया। मौजनी का पैसा तक मैंने भरा मेरी तरफ से। उसके बाद इनको रिश्वत देके भी पकड़वाया मैंने। इन्होंने रिश्वतें मांगनी चालू कर दी कि भाई आपकी फाइल आगे करनी है, रिश्वत दो। एक ऑफिसर को मैंने 30,000 दे चुकी थी, उसके बाद उसकी डिमांड बढ़ने लग गई। आपको करोड़ों आ रहे, आपको लाखों बांटने पड़ेंगे। मैं अगर यहाँ इनको ही दूंगी तो मेरे बच्चों का क्या, जो 16 साल से मर रहे हैं। हम लोग कहा जाएंगे। मेरी माँ आज 75 साल उम्र हो रही है, ये उम्र में वो कहाँ जाए, कहाँ करूँ। मैं भी अपना, मैं बेटी हूँ, मैं अपना घर गिरवी रख के इन सब का कर रही हूँ। कहाँ तक, कब तक करूँ। उसके बाद अब हमने इनको फिर से फरियाद करी है, लेकिन ये अभी तक कुछ नहीं हिले। उसके बाद हमने अब भूख हड़ताल का भी हमने इनको देके 3 तारीख को दिया था नोटिस कि हम आप कुछ नहीं करेंगे। इन्होंने 3 तारीख को देने के बाद भी हमें नहीं बुलाया। उसके बाद आज हम, कल से हम यहाँ बैठे हुए भूखे प्यासे, हमारी माँ को, हमारे बच्चों को लेकर। पैसा तो बहुत निकलता है, 4 कोटी 23 लाख रुपए कुछ इनके हिसाब से बनता है। हमारे हिसाब से तो अगर ब्याज 18% से दे तो फिर तो वाहिगुरु की कृपा है। क्या देंगे क्या नहीं। इनका मेरे ताऊ को इन्होंने उसी टाइम 2008 में ही उनकी दुकानें गई थी, उनको एक दुकान के 18% ब्याज से दिया था उनको। एक ही दुकान का, हमारी तो 13 दुकानें थी सर। हाँ जी, हमें उम्मीद बस यही है कि हमको ये उम्मीद है कि सब लोग मिलके मेरा साथ दो। आज मेरे साथ इतना अन्याय हो रहा है तो मेरे पास तो इतने प्रूफ है, तो मेरे साथ ये हो रहा है। जिनके पास, बेचारों के पास कुछ नहीं है, उनका क्या हाल होता होगा। आज हम लोगों को हमारे पिताजी ने इतनी नॉलेज दे के गए हैं, करके गए, तो आज हम लड़ रहे हैं, नहीं तो हम भी किसी कोने में पड़े होते। मैं तो बोलती हूँ कि भाई ये जैसे इन्होंने महानगर पालिका वालों ने हमारी दुकानें उठा के फेंक दी, अभी कल से अभी तक कोई नहीं आया, हम भी मर जाएंगे यहाँ पे, हमें भी उठा के वैसे ही फेंक देना जेसीबी ला के लवारिसों में। शहर औरंगाबाद में 2008 में कारपोरेशन ने बड़ी तादाद में मकानात गिराए, और मुझे लगता है मकानात नहीं, कईयों की उम्मीदें गिरा दी। और जिन लोगों के मकानात टूटे, जिनकी दुकानें उजड़ी, जिनके खानदानी मकानात चले गए, उनको अपनी ही जमीन का अब तक मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। और जब वो मांगने आते हैं तो कहीं ना कहीं कारपोरेशन के अधिकारी उनसे रिश्वतें मांगने लगते हैं। ये निंदनीय है।
आज शहर औरंगाबाद के अंदर ये हालात जब हम देखते हैं तो ये हमको अफसोस की तरफ लेकर जाते हैं। एक पूरी की पूरी फैमिली भूख हड़ताल के लिए कारपोरेशन के सामने बैठी हुई है और कारपोरेशन के अंदर बैठे हुए अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। 75 साल की एक हमारी माँ है जो 2 दिन से भूखी है और अभी बुखार से तप रही है। मैं माननीय कमिश्नर साहब से ये निवेदन करता हूं कि अगर इनके साथ कोई जानी नुकसान होता है तो वंचित बहुजन अघाड़ी बताएगी कि संवैधानिक तरीके से किस तरह से इदारों को घेरा जाता है। वंचित बहुजन अघाड़ी ने कल मुद्दा मुंबई में उठाया गायरान जमीन का और जगह पर प्रकाश अंबेडकर ने उन मुद्दों का हल निकाला है। हम भी उसी पार्टी से आते हैं, हम भी उसी नेता के साथ आते हैं। मैं कारपोरेशन से निवेदन करता हूं और ये आह्वान करता हूं कि आने वाले 24 घंटे के अंदर अगर आपने इनके मसाइल का हल नहीं किया तो वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से यहाँ पर जन आक्रोश आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं माननीय कमिश्नर साहब से ये निवेदन करता हूं कि आप इनके साथ मीटिंग लगाए, आप खुद इनके पिंडाल में आके बात करें। मैंने आपकी वो तस्वीरें देखी है, मैंने आपका वो मिजाज देखा है कि आप लोगों के साथ मिलकर बात करने को अहमियत देते हैं। आपने शहर औरंगाबाद के अलग अलग लीडरों को बुलाकर, आपने शहर औरंगाबाद के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाकर मीटिंगें की है शहर के मसाइल पर। तो ये भी हमारे शहर के लोग हैं, ये भी हमारे शहर का मसला है। यहाँ पर माएँ बैठी हुई है, बहनें बैठी हुई है, पूरा का पूरा खानदान बैठा हुआ है। और जब पूरा का पूरा खानदान सड़क पे आ जाता है तो कहीं ना कहीं हुकूमतों के लिए ये सोचने की बात होती है। मैं वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से फिर एक बार कहता हूं कि अगर 24 घंटे के अंदर इनके मसाइल हल नहीं किए गए तो वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से एक जन आक्रोश देखने को मिलेगा और हो सकता है पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिले, क्योंकि वंचित बहुजन अघाड़ी जब भी उतरती है पूरे महाराष्ट्र में उतरती है। मैं आजिजाना निवेदन कर रहा हूं कि कमिश्नर साहब खुद आकर मुलाकात करे, बातचीत करे, मुद्दे को समझे और हल करे। और जिन संबंधित अधिकारियों ने इनसे रिश्वतों की मांग की है, जिन संबंधित अधिकारियों ने इनसे रिश्वतें ली है, एक और अहमियत की बात मैं बताता चलूं कि कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है, एक बार नहीं 2 बार निकाला है। कोर्ट बार बार महानगर पालिका से कह रहा है कि इनकी जमीन थी, इनको जो है तो मुआवजा दे दिया जाए, लेकिन महानगर पालिका की कौन सी हरदर्मी है कि ये कोर्ट के ऑर्डर भी मानने को तैयार नहीं है। तो 24 घंटे का वक्त मैं देता हूं, अगर 24 घंटे के अंदर इन मसाइल का हल नहीं हुआ तो फिर एक जन आक्रोश देखने को मिलेगा। मैं तैयब जफर, वंचित बहुजन अघाड़ी से मराठवाड़ा सेक्रेटरी।